हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में पिछले दिनों अपने पढ़े हुए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा एक्सरसाइज है 3.1। हमारा एक्सरसाइज क्या है? 3.1। तो आइए हम सीधा अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था। हमने कहा था कि आप 10 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 10 एग्जाम्पल तैयार करके रखें। तो हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए था वह होना चाहिए था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का। यहां पे a, b और c के जगह पे कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हैं। जैसे हमने लिया 2x प्लस -3/5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। a, b, c के जगह पे हमने रियल नंबर डाल दिया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, कोई भी आप ले सकते हैं, 3.5x प्लस 2√3y इज इक्वल्स टू -7। 0 हटा दिया, डायरेक्ट उधर कर दिया। या यहां पे आप इसको इधर रखिए, उसको उधर ले जाइए, कहीं भी ले जा सकते हैं। 1/7x इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2y। या y को इधर रखिए, x को उधर ले जाइए, किसी को भी कहीं भी ले जा सकते हैं। मतलब आप इसमें a, b और c के जगह पे कुछ भी लिख दीजिएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप सही है। a, b, c कोई भी रियल नंबर लेना है, रियल नंबर ले लिया, बात खत्म। इसी तरह अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इसी का फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे कि 5√2 इज इक्वल टू 3/5x माइनस √7y। हमने क्या कहा था? x और y का कोफिशिएंट, मतलब a और b के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं चाहिए। बाकी सब हमारा 0 हो सकता है। मतलब ये सब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तो है ही। आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, 5/3y माइनस 2√7x इज इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। या ये उधर चला जाए, यहां से 0 हट जाए, मतलब कांस्टेंट वाला हमारा 0 हो सकता है। कांस्टेंट c हमारा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लिया, 7/2y इज इक्वल टू 3 होल 1/2x। कुछ भी, ये भी लीनियर 2 वेरिएबल है। कांस्टेंट अगर यहाँ पे है तो लगा दीजिए, नहीं है नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सी आपका 0 हो सकता है। मतलब ये कि आप अगर कुछ भी लिख देते तो आपका आंसर सही होता। आप नहीं लिखे, ये आपकी मतलब आपने क्या, हेजिटेशन, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस की कमी थी। आप हेजिटेट हो रहे थे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत कुछ नहीं होता है। ए, बी, सी कोई भी रियल नंबर लीजिए, सब सही है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब मैं अपनी पुत्री से कहता हूँ, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुने आयु का था। 7 साल पहले मैं तुम्हारे से 7 गुना था। तुम जो उस वक्त जितना थी उससे मैं 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा, लेकिन आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। क्लियर? फिर आगे कह रहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। इसको आपको अलजेब्राइक मेथड मतलब इक्वेशन सेट कर देना है और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है। 2 चीज़ है ना। हालांकि रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय विधि का हल हमको अगला एक्सरसाइज में पढ़ना है, फिर भी ग्राफीय विधि है, चलिए देख लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है इक्वेशन सेट करने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रश्न में 2 मालूम करने वाली राशि है,
दो अज्ञात राशि जो आपको ज्ञात करनी है, दो ज्ञात करने वाली राशि को चिन्हित करें। प्रश्न में ज्ञात करने वाली राशि को चिन्हित करें। चिन्हित करें। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम वाला जो इक्वेशन होता है उसमें ये चीज लागू होगा। तो आप लोग मतलब उसे क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में आप लोगों को परेशानी होती है इक्वेशन सेट करने में। क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, इक्वेशन सेट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आपका होना चाहिए कोई भी इक्वेशन सेट करने में, जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें आफताब और उसकी पुत्री की आयु की बात हो रही है। तो दोनों अज्ञात राशि क्या है, आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु अज्ञात राशि है। अब क्या करेंगे, अज्ञात राशियों को, अज्ञात राशियों को क्रमशः x तथा y मान लेते हैं। अज्ञात राशियों को हम क्या मान लेते हैं, एक को x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं। क्लियर, कोई डाउट? अब इसमें तीसरा स्टेप होगा, किसी भी क्वेश्चन में दो कंडीशन दिए रहते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात कर लें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक तो 7 साल पूर्व के एज की बात हो रही है और एक 3 साल बाद के एज की बात हो रही है। दो स्थिति है ना। अब है पहली स्थिति, पहली स्थिति द्वारा दोनों राशियों के, दोनों राशियों के अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शंस को लिखें। राशियों के अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन या रिलेशन, क्रिया या संबंध को लिखें। संबंध को लिखें। फिर चौथा स्टेप हो जाएगा दूसरी स्थिति द्वारा, क्या, दूसरी स्थिति द्वारा दोनों राशियों, दोनों राशियों के संबंध को लिखें। दूसरे राशि के संबंध को लिख देना है। अब आपको बहुत सारे मेथड होते हैं। एक ग्राफीय मेथड होता है जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड या ज्यामिति विधि भी कहते हैं। दूसरा होता है विलोपन मेथड, तीसरा होता है प्रतिस्थापन मेथड, है ना। चौथा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं। तीसरा होता है ट्रायल एंड एरर, पांचवा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, है ना, प्रयास के द्वारा। तो किसी एक मेथड का इस्तेमाल करके हल ज्ञात करें। पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा, किसी एक मेथड का, जो आपको मालूम करने के लिए कह रहा है, किसी एक मेथड का मतलब किसी एक तरीके का, किसी एक मेथड या विधि, इसी को विधि कहते हैं हिंदी में, याद आ गया, विधि का प्रयोग कर हल ज्ञात करें, का प्रयोग कर
हल ज्ञात करें। क्लियर? तो ये हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी इक्वेशन को सेट करते वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको पहले नोट कीजिए। अब हमने जो पिछले दिनों आपको होमवर्क दिया था वो बता दिया, और आगे जो इक्वेशन सेट करना है वो तरीका बता दिया। अब उसी 5 पॉइंट के प्रोसीजर, उसी 5 पॉइंट के विधियों का प्रयोग करके हम किसी भी इक्वेशन को सेट करेंगे। जैसे प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहां बात हो रही है आफताब की और उसकी पुत्री की। तो यहां पे हमने क्या कहा, पहले दोनों क्वांटिटी देखिए कि हमको दो कौन कौन सी राशियां मालूम करनी है। तो हमको आफताब का एज मालूम करना है और पुत्री का एज मालूम करना है ना। दो राशियां क्या क्या हो गई, आफताब का एज और पुत्री का एज। तो माना आफताब की आयु x तथा पुत्री की आयु y है। कितनी है? y है। अब 7 साल पूर्व, पहले फाइंडिंग क्वांटिटी हो गया। अब पहले कंडीशन में क्या कह रहा है, तो पहली स्थिति क्या लिखेंगे, पहली स्थिति, पहली स्थिति में क्या कह रहा है, 7 साल पूर्व क्या है, पहली 7 साल पूर्व क्या हो गया, 7 साल पूर्व क्या हो गया, 7 साल पूर्व। आफताब कितने के हो जाएंगे 7 साल पूर्व, आफताब हो जाएंगे x - 7। आफताब 7 साल पूर्व कितना हो गया, x - 7, और पुत्री क्या हो जाएगी, y है तो y - 7। अब इसमें पहली स्थिति में प्रश्नानुसार थर्ड, यहां का फोर्थ स्टेप, फोर्थ नहीं थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार या प्रश्नानुसार 7 गुने पुत्री क्या करे, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। 7 गुने पुत्री इज इक्वल टू आफताब, है ना। तो 7 ब्रैकेट पुत्री कितनी है, y - 7 इज इक्वल टू आफताब कितना हो जाएगा, x - 7। अब ये क्या हो जाएगा, 7y - 49 इज इक्वल्स टू x - 7, 7y माइनस x, या x को इधर लाते हैं, 7y - 49 + 7 इज इक्वल्स टू x, 7y और ये हो जाएगा +42 इज इक्वल टू x। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, पहला इक्वेशन हमारा आ गया, पहला समीकरण। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। फिर दूसरी स्थिति में क्या लिखेंगे, यहां पे यही चीज, दूसरी स्थिति में दूसरी स्थिति में कितना है, 3 साल बाद। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आफताब भी बढ़ जाएगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा। आफताब कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, और उसकी पुत्री कितनी हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी। अब इन दोनों का इंटरेक्शन प्रश्नानुसार क्या दिए हुए है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 3 गुने पुत्री इज इक्वल्स टू आफताब हो जाएगा। अब 3 × y + 3 पुत्री है ना, इज इक्वल्स टू आफताब
एक्स प्लस 3, यह हो जाएगा 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, 3y प्लस 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स, 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, सॉरी माइनस 42 होगा, क्या होगा 7y माइनस 42, और सेकेंड इक्वेशन 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन को क्वेश्चन में कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त करें। ये बीजगणितीय विधि में तो हमारा दोनों क्वेश्चन हो गया, अब इसी को ग्राफीय विधि में हम व्यक्त करने जा रहे हैं। फटाफट इसे नोट कीजिए। तो बीजगणितीय विधि हो गया, अब पहले क्वेश्चन का हो गया ग्राफीय विधि। क्या है ग्राफीय विधि? इसी को हम कहते हैं ज्यामितीय विधि। क्या कहते हैं? ज्यामितीय विधि भी इसी को कहते हैं। पहला इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42। तो इसके लिए हमको फंक्शन खींचना है और इसमें हम कम से कम इसके 3 हल लेकर के ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। कितने हल? कम से कम 3 हल लेंगे, क्योंकि अगर यह एक हल हमारा सही आया हुआ है और दूसरा हल यहाँ होना चाहिए था ये, लेकिन हमारा कैलकुलेशन में ये आ गया, और तीसरा हल एक सरल रेखा होती है ये है, तो यहाँ दूसरा जो हमारा गलती था यह हमको यहाँ पता चल जाएगा कि ये इधर चला जाएगा फिर इधर नहीं मिल पाएगा। तो जब सरल रेखा नहीं होगी तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा कैलकुलेशन गलत है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 हल निकाल करके हम रिप्रेजेंट करें। कितने हल के बाद? 3 हल के बाद। ठीक है, तो आइए हम इसे 3 हल इसका निकालते हैं फंक्शन से, और उसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे x दिया हुआ है, y को लेना है, x और y। अगर हम y का वैल्यू 6 लेते हैं, कितना लेते हैं? 7 6 या 42। y का वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42, दैट इज 42 माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर लेंगे जो हमको पूरा पूरा आ जाए। अब इसी तरह से अगर y का वैल्यू हम 7 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 7। ये तो x हमको कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 माइनस 42, 7 7 49 माइनस 42, दैट इज 7। अगर हम यह 7 लेते हैं तो ये भी हमारा कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। इसी तरह से अगर हम x का वैल्यू कितना ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 5। तो 7 इंटू 5 माइनस 42, यहाँ y के जगह पे हम 5 डाल रहे हैं, है ना। अगर हम यह 5 लेते हैं तो यह हो जाएगा 35 माइनस 42 इज इक्वल्स टू माइनस 7। यह कितना हो जाएगा? माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 हल निकाल लिए। अब इन तीनों हलों को हम यहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम दूसरे इक्वेशन के लिए आते हैं। किस इक्वेशन के लिए आते हैं? दूसरे इक्वेशन के लिए आते हैं। दूसरे इक्वेशन में क्या कहा जा रहा है? x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। कितना दिए हुए है? x इज इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन, यह समीकरण 1 से, ग्राफीय विधि, समीकरण 1 से, फिर यहां समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। क्या है? x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3y प्लस 6, 3y प्लस 6। इसका भी हम फंक्शन ड्रॉ करेंगे और इसके कम से कम 3 हल निकालेंगे, 1 2 3। यहाँ पे हम x ले लेते हैं, यहाँ पे हम y ले लेते हैं। अगर हम y का वैल्यू 0 लेते हैं, y का वैल्यू क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, 3 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर हम y का वैल्यू -1 लेते हैं तो 3 इंटू -1 प्लस 6, माइनस 3 प्लस 6, यह कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अगर हम y का वैल्यू -1 लेते हैं तो यह +3 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम y का वैल्यू कितना ले लेते हैं? -2 ले लेते हैं, तो 3 इंटू -2 प्लस 6, -6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, यह हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यह अगर हम -2 लेते हैं
तो यह कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ पे दोनों फंक्शन हमारे तैयार हैं दोनों इक्वेशन के लिए। अब इसको हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, इसको आसानी से हम प्लॉट कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्लॉट करने का हमारा क्या तरीका होगा। ये चीज हम लोगों ने क्लास 9 में देखा हुआ था। किस में देखा था, क्लास 9th में देखा था। अब इतना बड़ा मेरे पास कार्टेशियन प्लेन तो है नहीं, तो चलिए हम इसी से करते हैं। एक ग्राफ शीट ले लेंगे बड़ा सा, और उस ग्राफ शीट पे इसे हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इस पे हम पॉइंट लोकेट कर देते हैं। जैसे यह हमारा हो गया, ऊपर में पॉजिटिव होता है, नीचे में नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है ना। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। फिर यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। अब हम अपने फंक्शन से आते हैं। पहले वाले लाइन में 0 और 6 कह रहा है। x पे हमको 0 लेना है और y पे हमको कहाँ चला जाना है, 6 पे चला जाना है। एक हो गया। दूसरा 7 और 7 लेना है, x भी 7 और y भी 7। यह 7 और यहाँ पर भी हमको 7 लेना है, दोनों में 7 लेना है। चलिए 7,7 और ये हो गया 0,6। फिर यहाँ पे दूसरा लेना है, x पे -7 और y पे 5, 7,5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम मिला देंगे, इस लाइन को हम मिला देंगे। यही हमारा पहला, देखिए तीनों पॉइंट मिल गया ना। जब तीनों पॉइंट मिल जाता है तो हमारा कैलकुलेशन सही था। और इस ग्राफ पर हम नाम दे देंगे क्या चीज, इक्वेशन का, x = 7y - 42, x = 7y - 42। क्लियर। दूसरा इक्वेशन है x 6 और 0,
x कितना लेना है 6 और y कितना लेना है 0, तो यही पॉइंट हो गया। फिर 3 और -1, x कितना लेना है 3 और y कितना लेना है -1, 3 और -1 हो गया। फिर कह रहा है 0 और -2, 0 और -2। अब इस ग्राफ को प्लॉट कर देना है। यह दोनों बढ़ाने पर आगे जाकर के जहां मिलेंगे वही इनका हल कहलाएगा, जहां जाकर के ये दोनों मिलेंगे वही हल कहलाएगा। क्लियर। यहां हमको हल मालूम नहीं करना है, सिर्फ ग्राफीय विधि से व्यक्त करना है और इसको अलजेब्राइक मेथड मतलब बीजगणितीय विधि से व्यक्त करना था। दोनों विधि से हमारा क्वेश्चन व्यक्त हो गया। आगे कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने बल्ला खरीदा है और गेंद खरीदा है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदा जो कि 1300 रुपये में हुआ। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त करें। जी हाँ, यहाँ फाइंडिंग क्वांटिटी क्या है, एक बल्ला है और गेंद है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए माना बल्ला का मूल x तथा गेंद का मूल y है। अब पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति में क्या कह रहा है, 3 बल्ले 6 गेंद, कितना है 3 बल्ले 6 गेंद 3900, मतलब 3 × x + 6 × y = 3900। 3x + 6y = 3900। आगे में कह रहा है 3, यहां से 3 हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो यह x + 2y = 3900, यह x + 2y = 3900/3, यह हो जाएगा 1300। x = 1300 - 2y, यह इक्वेशन 1 हो गया हमारा। फिर है दूसरी स्थिति, क्या है दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है फिर अगले दिन उसने कितना बल्ला खरीदा, 3 गेंद, उसी प्रकार का बल्ला, एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला 3 गेंद, कितना रुपया में 1300 रुपीज में, मतलब 1x + 3y = 1300। अब यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या बन जाता है, x + 3y या x = हम कर देंगे 3y को उधर ले जाते हैं, x = 1300 - 3y, यह हमारा इक्वेशन 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वेशन 2 हो जाता है। लड़की कहे उल्टा सीधा साउंड निकालती है, क्या हल्ला कर रही है। अब इक्वेशन 1 और 2 का हम फंक्शन ड्रॉ करेंगे। तो पहले इक्वेशन से क्या लिखेंगे, पहले समीकरण से क्या हो जाएगा, x = 1300 - 2y, x = 1300 - 2y। इसका जो फंक्शन ड्रॉ होगा 1 2 3 है ना। अब अगर हम यहां पे ले लेते हैं x और यहां पे ले लेते हैं y, हम यहां पे मान लेते हैं
इसको हम 100 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1300 माइनस y को हम कितना लिया है, 100 लिया है, तो 2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 200 दैट इज 1100, कितना हो जाएगा 1100। यह 100 लेते हैं तो यह 1100 आ जाता है। फिर इसी तरह से x इज इक्वल टू दूसरे कंडीशन में 1300 माइनस, अगर y का वैल्यू हम 200 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 200, तो 2 गुने 200 बराबर 1300 माइनस 400, 13 में से 4 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू अगर 300 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 300 ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 300 दैट इज 1300 माइनस 600, 13 में से 6 हो जाएगा 700 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे इक्वेशन से, किसका, दूसरे समीकरण से, दूसरा समीकरण हमको क्या दिए हुए है, दूसरा समीकरण x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, दूसरा समीकरण दिए हुए है x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y। अगर यहाँ पे x है और ये y है, यहाँ पे y का वैल्यू अगर 100 लेते हैं तो 300, 13 में से 100 जाएगा 1000 हो जाएगा, है ना। फिर इसी तरह से अगर y का वैल्यू 200 लेते हैं, कितना लेते हैं 2, 3 दूनी 600, यह हो जाएगा हमारा 700। फिर यहाँ पे अगर हम 300 लेते हैं तो 3 तिहाई 900, 1300 में से 900 घटेगा तो यह हट जाएगा 400, है ना। इसी तरह से जैसे ऊपर बनाया है वैसे ही नीचे में 100, 200, 300 लेकर के हमारा फंक्शन ये आता है। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, क्या रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। क्लियर, विदाउट, आइए देखते हैं। जैसे कि हमको यहाँ 1000 भी शो करना है तो हम यहाँ पे 200 ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं, 600, 800, 1000, 1200, 1400 और 1600। फिर यहाँ पे 200, 400, 600, 800, 1000, है ना। फिर 1200, 1400 और 1600। फिर माइनस 200, माइनस 400, माइनस 600, माइनस 800, माइनस 1000, माइनस 1200, माइनस 1400, माइनस 1600। ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी माइनस 200, माइनस 400, माइनस 600, माइनस 800, माइनस 1000, माइनस 1200, माइनस 1400, माइनस 1600। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग y 100 और x 1100, x लेना है 1100 और y 100 दोनों के बीच में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर कह रहा है 900 और 200, यहाँ पे लेना है 900, कितना 800 के बाद 900 और प्लस 200,
तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा 200 के सामने। फिर आगे कह रहा है 900 और 200, फिर है 300 और 700, यहाँ से x लेना है 700 और ये हो जाएगा 300, 200 और 400 के बीच में हो जाएगा 300, है ना। क्लियर। यहाँ पे 3 लाइन हमारा मिल गया, इन तीनों को हम यहाँ से काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब इसका दूसरा इक्वेशन है 1000 और 100, कितना है 1000 और 100, यहाँ पे 1000 के साथ 100 ठीक बीच में जाएगा। फिर है 1000 100, 700 और 200, 700 और 200 यहाँ पे आएगा। फिर आ जाएगा 400 और 300, 400 के साथ 300 यहाँ पे आ जाएगा। इन तीनों लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम पाते हैं कि यह इसी पॉइंट से होकर गुजरता है ना। ये दोनों इक्वेशन आकर के यहाँ पे 1300 पे मिल रहा है। कितना मिल रहा है 1300 पे। अब दोनों इक्वेशन का नाम अलग अलग हम लिख देंगे। पहले इक्वेशन जो था हमारा ऊपर वाला था x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। दूसरा नीचे वाला इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। इसे नोट कीजिए। आइए हम अपने आज के तीसरे और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। हाँ, तो तीसरे क्वेश्चन में सेब और अंगूर की बात हो रही है। माना सेब का मूल्य, सेब का भाव x तथा अंगूर का भाव y है। तो पहले दिन कितना है 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर 160 रुपया। कितना है 160 रुपया। मतलब 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160 या y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। यह इक्वेशन 1 हो गया। दूसरे दिन या अगले दिन आगे कह रहा है 1 महीने बाद। कितना है 1 महीने बाद, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद क्या हो जाता है 1 महीने बाद कह रहा है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर इज इक्वल्स टू 300। मतलब 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। या इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यह 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 300। यहाँ पे 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 300 बाई 2 काट करके 150 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x। यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, है ना। अब इन दोनों से हम 2 इक्वेशन बना लेते हैं।
समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का फंक्शन ड्रॉ करेंगे, है ना। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1 2 3 x और y ले लेते हैं। समीकरण 1 में y इज इक्वल टू निकालने हम चले हैं, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। अब यहाँ x का वैल्यू हम ले लेते हैं, अगर x का वैल्यू हम 20 लेते हैं, कितना लेते हैं 20 लेते हैं, तो 20 दूनी 40, 160 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 160 में से 40 घटेगा 120 हो जाएगा, 120। फिर इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 40 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 40, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 2x इक्वेशन था, चलिए इसको इक्वेशन रख देते हैं, एक लाइन इसी में बढ़ाते हैं, 160 माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 160 माइनस 40 120, 160 माइनस 2 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 160 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 80, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। फिर इसी में y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 40 लिया है, अब हम इसे 60 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 60, तो 160 माइनस 120 बराबर 40, यह कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर, ये समीकरण 1 से हो गया। अब समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है हमारा y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x 150 माइनस 2x। चलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2x, x y। अगर हम x के जगह पे 200 लेते हैं, कितना लेते हैं या 20 लेते हैं, y इज इक्वल्स टू, अगर हम x के जगह पे क्या लेते हैं 20 लेते हैं, तो ये 20 दूनी 40, 150 माइनस, हमने x को क्या लिया 20 लिया, तो माइनस 40 इज इक्वल टू 110। फिर y इज इक्वल्स टू 150 माइनस, यहाँ पे अगर हम 40 लेते हैं तो 40 दूना 80, 150 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर हम 150 माइनस 20 40 60 ले लेते हैं, तो 60 दूनी 120, यह हमारा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। अब इन सबको हम ड्रॉ कर देते हैं 30 के लिए, ठीक है। आइए सबसे पहले हमारा ये इक्वेशन जाता है x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों अक्षांश ले लेते हैं, इसको अक्ष, ये दोनों अक्ष हैं, ये दोनों अक्ष हम ले लेते हैं, है ना, x अक्ष और y अक्ष। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 20 40 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 20 40 60 80 100 120 140, 20 40 60 80 100 120 140 160 180, माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 माइनस 100 माइनस 120 माइनस 140 माइनस 160, माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80
माइनस 100 माइनस 120 माइनस 140 माइनस 160 ले लिए, सब आ गया। अब यहाँ पे पहला हमारा हल है 120 और 20 के लिए। किसके लिए? इसका x का 120 है और y का 20 है, दोनों यहाँ पे आ जाएगा, मिल जाएगा। फिर आगे कह रहा है 80 और 40 के लिए। 80 पर कहाँ जा रहा है? 40 पे जा रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है? 40 पे 60। 40 पे कहाँ जा रहा है? 60 जा रहा है। 40 पे 60। अब हम इसको मिला देंगे। क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। लाइन सीधा हो गया। लाइन सीधा हो गया तब हम इसे मिला देंगे। ठीक है, इस पे हम इक्वेशन का नाम लिख देंगे। क्या हमारा इक्वेशन है? y इक्वल टू 160 माइनस 2x। y इक्वल टू 160 माइनस 2x। दूसरा इक्वेशन है x जो लेना है 20 और 110। x कितना लेना है? 20 और y कितना चला जाएगा? 110 चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 और 110। ठीक है, फिर है 40 और 70, 40 और 70। ये 40 पे कहाँ जा रहा है? 70 पे जा रहा है। 40 पे 70 आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। फिर इसका आ जाएगा 60 पे 30। 60 पे कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। अब हम इसे मिला देंगे। इसे हम यहां से खींच देंगे। और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाता है। इस दूसरे इक्वेशन का यहाँ पे नाम लिख देते हैं y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x नोट किया जाए। ठीक है, तो ये आज हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। अगले रोज हम नए एक्सरसाइज और इसी चीज़ को, ग्राफिकल मेथड को और ब्रीफली देखने वाले हैं। इस पे और कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।